ब्रेननिधि चैनल। और आज एक करंट की न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। आज जो डेट है वो है 26/8/2024। ठीक है, यूपीएस के बारे में है। यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, काफ़ी चर्चा में है ये, क्योंकि काफ़ी खुशी की बात भी है। एक गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लिया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है सैटरडे अगस्त 24 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए। ठीक है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो किसको मिलेगी, तो वो प्रोवाइड होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को होगी, विथ एश्योर्ड पेंशन पोस्ट रिटायरमेंट, यानी निश्चित पेंशन मिलेगी। ठीक है, एक क्राइटेरिया दे दिया गया, 50% का है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। वो एश्योर्ड पेंशन होगी। ठीक है, पोस्ट रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, और इसको ना इफेक्टिव होगी, ये जो जो स्कीम है ये 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट में दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ये एनपीएस के विरोध में आई है। न्यू पेंशन स्कीम जो 2004 से चल रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उसको लागू किया गया था, उसके लोग उससे खुश नहीं थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो थे, जो स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, उन्होंने काफ़ी इसका विरोध किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है इसको लाने का कि अभी ना अपोजिशन रूल्स स्टेट लाइक जो हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ 2023 में ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में पढ़ेंगे हम। और राजस्थान हो गया, 2022 में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई, छत्तीसगढ़ में 2022 में की गई, पंजाब में 2022 में की गई। ठीक है, तो यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम चालू हो रही है। और ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों आई थी, पहले हमारे यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम ही चलती थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, फिर उसके बाद आई न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, और अब आई है यूपीएस, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, तो ये तो 2004 से लागू हुई थी, ये 1991 से लागू थी। ठीक है, और ये अभी अभी अनाउंस हुआ है इसका। ठीक है, और ये लागू जो होगी, मैं बता ही चुका हूँ कि 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या है कि अभी चुनाव भी आने वाले हैं, इलेक्शंस भी आने वाले हैं। तो इलेक्शंस जो आने वाले हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में, ठीक है, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में। ठीक है, इसीलिए कुछ इसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी शामिल है, इसलिए इसको लाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब और समझते हैं यूपीएस के बारे में। ठीक है, तो देखिए कि यूपीएस जो है वो एनपीएस के अपोजिट में आई है। ठीक है, इसका काफ़ी विरोध हुआ तो आई है। ठीक है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। काफ़ी मेजर क्रिटिसिज्म हुआ है एनपीएस के, जो एनपीएस के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा, इसीलिए लाई गई। ठीक है, तो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने, कुछ इसके फीचर्स ही बताए हैं, उनको देखते हैं अब आगे हम। तो ये अश्योर्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, अश्योर्ड है ना, निश्चित पेंशन। ठीक है, तो यही हम समझते हैं क्या है इसका। देखो क्या है कि जैसे आपकी सैलरी है, आप जैसे रिटायर होने वाले हैं, ठीक है, 60 ईयर में रिटायर होने वाले हैं, तो आपकी सैलरी उस टाइम पे थी 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए आपकी सैलरी थी, लास्ट 12 मंथ की बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और आपने 25 साल तक जॉब की। ठीक है, और फिर ये सब कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद इस 1 लाख का आपको 50% जो है वो पेंशन के रूप में दिया जाएगा, यानी आपको 50,000 रुपये जो है वो पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, यही लिखा है, लेकिन इसका क्राइटेरिया है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है आपकी 25 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने कम की है, या मान के चलो 10 ईयर की है, तो उसकी पेमेंट कम हो जाएगी, यानी उसकी जो पेंशन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे 10 ईयर की है, उससे कम की है, तो उनको ना जो पेंशन मिलेगी वो 10,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, और जिन्होंने 25 साल की है, ठीक है, उनको पेंशन जो मिलेगी वो 50,000 के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया अगर 10 से कम है तो फिर घट जाएगी। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, अब यही लिखा है, ये मैं बता चुका हूँ कि इन इन द केस ऑफ सुपरिनिएशंस आफ्टर मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस द यूपीएस हैज़ प्रोविजंस ऑफ एन एस्योर्ड। ठीक है, मिनिमम पेंशन ऑफ द रेट 10,000 पर मंथ। ठीक है,
ये आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं हम एश्योर्ड फैमिली पेंशन। एश्योर्ड फैमिली पेंशन में क्या है, देखिए आपको जो पेंशन मिल रही थी, मैंने लास्ट में बताया था कि आपको जो पेंशन मिल रही थी वो 50,000 मिल रही थी, ठीक है, 50,000 मिल रही थी। अब आपके मर जाने के बाद अगर आपको फैमिली को जो पेंशन मिलेगी वो इसका 60% मिलेगा। 60% मतलब बोले तो 30,000 रुपये। 30,000 रुपये जो है आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। अब हम इन्फ्लेशन इंडेक्सेमिनेशंस भी देखते हैं, या इन्फ्लेशंस के कारण अगर इन्फ्लेशंस हुई तो कुछ पेंशन में कुछ इफेक्ट पड़ेगा या क्या होगा, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन भी बढ़ेगी, ठीक है, यही कहना चाह रहा है, यही लिखा है, ठीक है। अब आगे हम और बढ़ते हैं। तो वाई वाज द एनपीएस इंट्रोड्यूस, तो एनपीएस क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था ये हम देख लेते हैं। क्या है, पहले मैं तो आपको बता दे रहा हूँ, क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर पड़ रहा था, क्योंकि जब बजट आता था उसमें से बहुत सारा हिस्सा जो है वो पेंशन के रूप में चला जाता था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया था कि एनपीएस को लाया जाए, ठीक है। तो ये एनपीएस को जो लाया गया था वो लाया गया था 1 जनवरी 2004 को, ठीक है। 1 जनवरी 2004 को लाया गया था। और ये किसकी जगह लाया गया था, ये लाया गया था ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह, ओपीएस की जगह, ठीक है। ओपीएस की जगह कौन सी आई थी, न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है, इसको लाया गया था। तो ये जो था ये तो मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ। अब ओपीएस में क्या था कि वही चीज़ थी, ओपीएस जब मिलती थी ना तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो ये सेंट्रल स्टेट्स के लिए तो थी, लेकिन जो उसका फिक्स्ड जो 50% है, ठीक, लास्ट ड्रॉन बेसिक पे उसका मिलता था, लाइक इट इज़ इन द यूपीएस, यानी यूपीएस के बिल्कुल सेम थी ये, ठीक है। एंड एडिशनल देयर वुड बी डीए कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ द बेसिक सैलरी टू एडजस्ट फॉर द स्टडी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। वही जो मैंने बताया था कि महंगाई के हिसाब से आपकी जो पेंशन है वो भी बढ़ेगी, यही कहना चाह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो जो एनपीएस है वो जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में की गई थी, ठीक है। और कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थी, मैं बता ही चुका हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर लगता था गवर्नमेंट को, इसलिए आई थी, ठीक है। और एक अनहेल्दी भी थी, ठीक है, फिस्कल के लिए अनहेल्दी थी, ठीक है, ये सब लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये है कि कितना गवर्नमेंट को पेंशन देने से कितना बोझ पड़ा है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, ये सब लिखा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और 1990 91 के बाद से हम देखते हैं कि कितने गुना स्टेट्स के लिए बढ़ा, ठीक है, और कितने गुना जो है वो सेंट्रल के लिए बढ़ा, यही सब लिखा है, ज़्यादा काम का नहीं है। अब हम नीचे आगे आते हैं। वाई द एनपीएस वाज अपोज्ड, तो इसके दो रीज़न थे, ठीक है। तो क्या था, पहले तो एश्योर्ड पेंशन नहीं थी, ठीक है। दूसरा ये था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते थे उनकी खुद की सैलरी में से जो है वो 10% हिस्सा काट के उनको 10%, हालांकि गवर्नमेंट भी देती थी, टोटल 20 हो जाता था, ठीक है, तो उसका देते थे, ठीक है, 10 और प्लस 10 उसके सैलरी में से काट लिया जाता था, और 10 है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था। इसीलिए लोग खुश नहीं थे इससे, ठीक है, और इसका काफ़ी विरोध भी हुआ। आगे बढ़, हाँ, इसमें एक चीज़ और थी, जैसे भी जो भी पेंशन आपकी, जो मैंने बताया कि 10% जो है वो आपकी सैलरी में से लिया जाता था, 10% गवर्नमेंट देती, इसको हाई रिस्क या लो रिस्क में डाला जाता था, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट होता था वो आपको दिया जाता था। अगर आपको घाटा होता था तो फिर उसको भी आपको ही झेलना पड़ता था, इसलिए लोग खुश नहीं थे। बड़ी बड़ी कंपनियां में इन्वेस्ट किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये सब यही लिखा है, ठीक है। ये कंपनियां लिखी, यूटी, एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक महिंद्रा, ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है, और इन डिमांड्स को देखते हुए क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, एक कमेटी बनाई, ठीक है। उस कमेटी का नाम था टीबी सोमनाथन कमेटी, ठीक है। तो इस कमेटी ने एक डिसीज़न लिया और फिर ये इस पर रिपोर्ट किया, ठीक है, और फिर इसको जो है इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है।
हाँ, और ये एक चीज़ और है कि सोमनाथन कमेटी ने एक बात कहा है कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, यानी ऐसा डिसीज़न लिया गया। जो 2004 के बाद की जो एनपीएस में थे वो भी इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में आया हुआ। जो भी डाउट हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।